तो मेरे साथ सलीम अंसारी साहब हैं गिरिडीह के। अभी कुछ दिन पहले आपने एक इंटरनेट में फोटो और वीडियोस देखे होंगे उस्मान अंसारी साहब के, जो कि बुरी तरीके से मारे गए थे। उनका घर जला दिया गया था और मारने वालों ने उनको ये समझ के छोड़ दिया कि शायद वो मर गए हैं। तो उनके बेटे सलीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो ये आपको पूरी बात बताएंगे कि क्या हादसा उनके फादर के साथ, उनकी फैमिली के साथ पेश आया और अभी वो किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। जी। तो 25 तारीख को जब मैंने सो के उठा तो देखें कि गाय मर गई थी। गाय मरने का वजह ये था कि वो बहुत दिन से बीमार पड़ी थी और मैं उसके गाय को इलाज कराने के लिए डॉक्टर भी लगाया था, जिसका नाम कोई शर्मा बोल के है, मेरे गांव का बगल का है। तो 10 दिन वो इलाज किया, इसके बाद भी नहीं बचा पाया हो। तो 25 तारीख को जब सुबह हम सो के उठते हैं तो देखें कि गाय मर गई है। तो फिर मेरी माँ ने वो एक रविदास के पास में खबर भिजवाया कि वो ये गाय मर गई मेरा, सब बोल दीजिएगा उसको, थोड़ा फेंक देगा उधर। तो वो उन लोग फिर नहीं आए दोबारा मेरे घर। तो जब हम शाम को लौटने काम करके फिर देखें गाय वैसी पड़ी थी, तो हम और अब्बा बोले कि फेंक दीजिए इसको, क्योंकि कल ईद है, कल कब आएगा फेंकने के लिए नहीं आएगा, और रात को कब मर चुका है तो बास आ जाएगी इसमें, इसलिए इसको फेंक देते हैं। तो हम लोग क्या किए कि 25 तारीख के शाम को उसको फेंक दिए। फेंकने के बाद में रात भर वैसी पड़ी रही गाय थी। हम लोग तो 26 तारीख को नमाज उमाज पढ़े, ईद मनाए पूरे अच्छे से। उस दिन भी हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। जब 27 तारीख को हुआ तो उधर से लोग आते हैं 2 बजे दिन में और बोलते हैं कि गाय किसकी मरी है। तो हम लोग बोले कि मेरी गाय थी वो। तो बोला कि इसका गर्दन और पाँव नहीं है, तो चलो देखो चल के। तो हम लोग गए तो वाकई देखें कि गर्दन उसका पूरा आगे पाँव के साइड में सटा के काट दिया था गर्दन को, और दोनों पाँव पीछे वाला काट के और कहीं दूसरे जगह उन लोग छुपा दिए, जिसका खुलासा बाद में हुआ। लेकिन उस दिन तो हम लोग नहीं जान सके कि कहाँ है नहीं सो। तो फिर उन लोग पूछने लगा कि गाय गाय का गर्दन क्या किया तुम लोग और पैर। तो हम लोग बोले भैया ये तो गाय तो 25 तारीख को हम लोग फेंक दिए हैं, हम लोग क्या करें, मरा हुआ गाय को कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। तो बोला नहीं से तुम लोग ऐसा किया, कल त्योहार था इसलिए तुम फिर यहाँ से आके गर्दन काट के और पाँव काट के ले गए तुम लोग खाने के लिए त्योहार में। हम लोग बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर 10,000 का खस्सी मर जाए तो उसमें 1 किलो मांस हम लोग नहीं निकालेंगे मरा हुआ चीज को। तो उन लोग नहीं मान रहे थे। इसके बीच में भी बाजार का दिन था, बहुत लोग वहाँ आए थे। और मेरे गांव का जो 2 मैन आदमी है, जो गिरजा विश्वकर्मा और महादेव यादव है, उन लोग दोनों ने सबसे ज्यादा पूरा दंगा फैलाने का काम करने लगा। बोला अभी घर में आग लगा देंगे, ये करेंगे, ये नहीं तो तुम जल्दी बताओ यार, अगर तुम ऐसा नहीं किया तो कौन किया ऐसा, कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई हिंदू गाय का गर्दन नहीं काट सकता, ये कोई मुस्लिम किया है, तो तुम जल्दी बता कि कौन किया है। तो हम लोग बोले कि बाबा हम लोग इसमें से नहीं जानते कौन किया नहीं किया सो। तो फिर ऐसा नहीं कहने के हम लोग ऐसा जब कुछ नहीं बोलने लगे कि हम इसके, मेरी गाय था मर गया, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। फेंकने के बाद कब कैसे किया हुआ सो। तो उन लोग ज्यादा पूरा तबाही मचाने लगा। हमारे अब्बा को खींच के घर से ले गया, जहाँ पे गाय मत फेंके थे वहाँ पे ले गया। उसके साथ में बेरहमी से मारपीट किए, उसके साथ में पूरा हाथ तोड़ दिया, पूरा सर पे एकदम पत्थर मार मार के पूरा फोड़ दिया था सर को। बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। इसके बाद पुलिस को खबर हुई। पुलिस आने के बाद भी बहुत उन लोग दंगा फैलाया। पुलिस के आने के बाद भी मेरे घर में पूरा घर में आग लगा दिया, जिसमें हम दोनों घर के अंदर थे। मैं था और मेरी बीवी थी, 2 आदमी। मेरे अब्बा को मार के उधर ही मैदान में रखा था, और फिर मेरी माँ को भी मारपीट किया, बाहर में थी वो। इसके बाद पूरा जब आग फैल गई तो हम लोग को पुलिस ने अंदर से निकाला और फिर बाहर में रखे बैठा के। जिसके बाद बाहर में रखने के बावजूद भी पुलिस के साथ में ही थे, लेकिन पुलिस बचाव करते करते पर भी हम लोग को मार बहुत पत्थर उथर से फेंक के मारे। और मेरे अब्बा को उतना गंभीर होने के बावजूद उनके ऊपर लकड़ियां डालने लगे और उसके ऊपर उसको जलाने के लिए पूरा कोशिश करने लगे। जिसके बाद पूरा फायरिंग हुई और पुलिस प्रशासन हम लोग को वहाँ से सुरक्षा के साथ में हॉस्पिटल धनबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए, जहाँ का मेरा अब्बा वहाँ से इलाज होगा कुछ दिन, 2-3 दिन। इसके बाद में वहाँ से फिर रेफर किया रांची, जहाँ पे अभी इलाज चल रहा है। और हम लोग इतना कांड होने के बाद में झारखंड का कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता हम लोग के सहायता के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जो इसका क्या होना चाहिए, कैसे इन लोग रहेंगे और घर से बेघर हो गए, ऐसे कैसे हालात में जी रहे हैं, अभी तक हम लोग के पास में कोई सहायता के लिए कोई भी नहीं आए। तो अभी आपके जो फादर हैं उनका इलाज कितने दिनों से चल रहा है।
उसका इलाज वहाँ पे रांची रिम्स में 30 तारीख से भर्ती है, जिसका इलाज अभी वहाँ पे चल रहा है। 3 तारीख से 30 तारीख से 30 तारीख से, तो आज जो है वो 19 दिन हो गए। जी। अच्छा, तो और क्या क्या जो जो लोग हमला करने वाले थे वो किसी राजनीतिक पार्टी से थे या गांव के ही नॉर्मल लोग थे? गांव के दो थे वो तो फर्स्ट में ऐसे झगड़ा किए, लेकिन वो जाके बजरंग दल को बुला के लाए और बजरंग दल आने के बाद ऐसा पूरा। बजरंग दल के जो लोग हमला करने वाले थे उनको आप पहचानते हैं, नाम से वाकिफ ना, शकल पहचानते हैं। जो मेरे गांव का बगल का है उन लोग को पहचानते हैं। कुछ मेरे गांव पुलिस का एक्शन क्या रहा उसमें? पुलिस का एक्शन उस समय तो ऐसे हमला हम लोग पे कर रहा था उन लोग, उस समय तो वही बचाव के लिए किए और बचाए, और जिसमें घर वो तो नहीं बच पाया, लेकिन हम लोग दोनों को बचाए। मेरा अब्बा को तो जलाने जा रहा था, वहां तक बचाए। फिर मेरी अम्मी किधर भाग गई तो उसको फिर सुबह अपना मतलब पकड़ के थाने में सामान भी लूटा। हाँ, सामान पूरे लूट लिए। हम लोग दोनों भाई का शादी हुआ था, जिसमें पूरा जेवर था और बहुत सारे सामान थे, और राशन का दुकान था, जिसमें बड़ा राशन दुकान था। जो हमारे गांव के कोई भी आते जाते तो कोई सामान मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलता है, सो ऐसे इतना मतलब पूरा सामान रखा था दुकान में, वो सारे लूट लिए। और लूटने के बाद पूरे पैसे उसे रखे थे दुकान में। हमारे खटाल थे तो हम कुछ पैसे भी रखते थे साथ में, ताकि हमारे आगे चल के कोई गाय का बीमार पड़ जाए या तो गाय खरीदना पड़े या तो दुकान में कुछ सामान लाना पड़े, इसके लिए कुछ पैसे भी रखे थे, जो सारे लूट लिए और फिर आग लगा के सारे लोग पूरा तबाह कर दिया हमको। तो अभी क्या परेशानियां हैं आपके साथ में? परेशानियां यही है कि हम लोग घर से बेघर हैं। घर मेरी माँ है, मामा के घर में रह रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे जिंदगी भटक के कब तक जिएंगे। हम लोग चाहते हैं कि मेरी सरकार है जो मेरे झारखंड का, वो अभी तक हम लोग को सहायता के लिए आए नहीं, और हम चाहते हैं कि हम अपना घर में रहें। वो लोग पुलिस प्रशासन कुछ ऐसे हैं जो बोले कि कहीं दूसरे जगह तुम जमीन लेके रह सकते हो, तो हम एक कट्ठा या 1 कट्ठा या 2 कट्ठा जमीन दे देगा, तो हम लोग को उतना भी बसर होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग खेती गृहस्थी वाला आदमी, हम लोग गाय बैल या गाय ऐसा रखते हैं, तो 1-2 कट्ठे में हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से हम वो घर में रहें, क्योंकि हम कुछ गलती किए नहीं, जिसका खुलासा पुलिस प्रशासन कर रही है, और उसमें हम लोग निर्दोष पाए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि फिर से हम वहाँ पे रहें, और हमारे साथ में जो ज्यादती किया उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और फिर ऐसा दोबारा उन लोग ऐसी सजा मिले उन लोग कि दोबारा ऐसा हरकत करने के लिए उन लोग सोचना पड़े। तो पुलिस आपको आपके अपने घर में ही क्यों नहीं रहने दे रही? पुलिस बोल रही है कि अगर तुम ऐसे मोमेंट में रहोगे, हम पकड़ के जेल उल भेज रहे हैं सबको, अगर बाय देवे को ऐसा आए और तुम्हारे पर हमला कर दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए उन लोग तो इससे तो यही लगता है कि पुलिस प्रशासन ने आपको सुरक्षा देने के हाथ खड़े कर दिए, जहाँ पे आपका मकान है, जहाँ पे वो आप रह रहे हैं, वो भी बेबस लग रहे हैं बजरंग दल के लोगों के सामने। जी, हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस के जितना भी हमारे झारखंड के अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं या तो एसपी डीएसपी हैं, अगर उन लोग चाह जाए तो फिर हमारे गांव के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उन लोग को चाहिए कि हम इसको यहाँ पे अच्छा से फैसला उछला करा के और बॉन्ड करा के हम इसको फिर यहाँ रखें, ताकि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सके। तो ये हमारे साथ में थे सलीम अंसारी, जो कि झारखंड में एक जो पूरे हिंदुस्तान में काउ एट्रोसिटीज चल रही हैं, गाय के नाम पे जो है वो दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें झारखंड जो है वो पहले नंबर पे लगभग आ रहा है। अगर पूरे इंडिया के केसेस काउ एट्रोसिटीज या गौरक्षकों के उत्पाद को देखें तो सलीम अंसारी खुद आपसे ये अपील कर रहे हैं कि उनके घर को जला दिया गया, उनके सामान को लूट लिया गया, अभी वो बेघर हैं। तो जो लोग उनकी जिस तरह से भी मदद कर सकते हो मदद करें। झारखंड सरकार से भी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए झारखंड सरकार का जब कोई अफसर उनके पास नहीं पहुंचा, तो हमको ये लगता है कि हम लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। जो तमाम संस्थाएं हैं इस सब में काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज काम कर रही हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग यहाँ पर दिल्ली में सलीम अंसारी आए हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं और शारिक अंसर साहब हैं, जिसपे जो आजकल हम इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, उसके तहत हम लोगों से मिल रहे हैं और उनके हालात को आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें जो हमारी टीम है उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि नफरत के खिलाफ हमारी आवाज़ के नाम से जो हमारी टीम है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जो हमारी टीम है,
उसके तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको हेल्प कर रहे हैं और इनके साथ खड़ी हूँ। और यही अपील आप तमाम लोगों से, और फिर हम ये कोशिश करेंगे कि मिड ऑफ द मंथ हम इनको नेशनल मीडिया के सामने एक बार पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।